आइए बच्चों, ये आपकी ड्यूअल नेचर की DPP2 है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल विथ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी k इज गिवन एज। तो आपको याद होगा लैम्डा डी बी इज इक्वल टू h बाय एम वी, और मोमेंटम को, पार्टिकल के मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हो, रूट ऑफ 2m ek, है ना। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर उसने k से डिनोट किया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन ले ले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m kg एंड चार्ज q कूलम इज एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएट विथ। तो इसी में जो ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इसी में काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू वी रख देंगे, है ना। ये सब फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले जो आपको याद होंगे। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। एक बिल्डिंग है आपका, कोई टावर है, वहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया डाउनवर्ड्स वी नॉट की वेलोसिटी से। अगर इस समय पर इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, वो लैम्डा नॉट है, तो जब ये टी सेकेंड के बाद, है ना, टी सेकेंड के बाद जब ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, उस समय इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाएंगे, तो u आपका v नॉट था और ये g और ये रहा t, है ना। तो वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब इस समय इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू h बाय एम वी, ठीक है, h बाय एम, और v की जगह पर v नॉट प्लस GT, ठीक है। इसमें से अपने को लैम्डा नॉट बनाना है। अब लैम्डा नॉट बनाने का मतलब ये है कि अपन को h बाय एम वी नॉट कहीं पर बनाना होगा। तो ये v नॉट कॉमन ले लीजिए इसमें से, m v नॉट कॉमन 1 प्लस GT बाय एम, सॉरी GT बाय v नॉट, है ना। v नॉट कॉमन लिया था ना अपन ने, वो यहाँ नहीं था। इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस GT बाय v नॉट। तो योर ऑप्शन इज सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मोलिक्यूल एट अ टेम्परेचर T केल्विन। गैस मोलिक्यूल्स की बेटा RMS वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है रूट ऑफ 3 kT बाय एम, 3 kT बाय एम। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनके पास EK, वो आपकी हाफ mv RMS स्क्वायर, दैट इज हाफ m, इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर बाई हाफ mv स्क्वायर 3 kT बाय 2, है ना। तो अब ये आ गया आपका कितना, 3 kT बाय 2, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप लैम्डा dB में चले जाएं। लैम्डा dB इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2m EK, है ना। EK की जगह रख दिया रूट ऑफ 2m 3 kT बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज h बाय रूट ऑफ 3m kT। योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन की 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम में होती है, और ये जो 12.27 है ये अप्रॉक्सीमेटली रूट ऑफ 150 होता है। कितना होता है, रूट ऑफ 150 ना। जैसे 144 का रूट अंडर रूट का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, ये रफली इतना होता है। तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी, मास। यानी जो पहला फॉर्मूला है आपका लैम्डा dB का, वो है h बाय एम वी, ठीक है। तो मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसमें चार्ज नहीं आ रहा। चार्ज पर डिपेंड किसका करता है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स का। यही फॉर्मूला आगे जाकर जब आप रूट ऑफ 2m EK में लिखेंगे तो वहाँ Q इंटू वी लिख देंगे, है ना। उस समय पर कुछ और चीज़ें आ गई ना, चार्ज भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है कि नहीं। तो
ये चार्ज पार्टिकल के लिए केस हो गया, लेकिन जनरल जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसमें आपको ये 3 चीज़ें मिल रही हैं साफ साफ, है ना। इसलिए आप ये बोलिए कि इन 4 में से तो हम ये बोलेंगे कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, चार्ज पार्टिकल इसने नहीं बोला, वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बोला होता तो फिर चार्ज पे भी डिपेंड करता। चार्ज नहीं बोला है, इसलिए अपन इसमें ये 3 लेंगे, ये वाला इंडिपेंडेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन इलेक्ट्रॉन and a proton have same de Broglie wavelength, then lambda of electron is equal to lambda of proton बोला हुआ है। लैम्डा मोमेंटम की को कंपेयर करना, ऑप्शन में दिख रहा है, मोमेंटम को आपको देखना है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन यानी h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to h by momentum of proton, तो अल्टीमेटली मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to momentum of proton। ठीक है, दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड द प्रोटॉन ऑफ मास mp आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा, जब पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हो तो लैम्डा dB का फॉर्मूला क्या होता है, h बाय रूट ऑफ 2m QV। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसका मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, चार्ज दोनों का सेम है, पोटेंशियल भी आपने सेम दिया हुआ है, h ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ मास, जिसके कारण ये दोनों में का वेरी करेगा। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, बाद में प्रोटॉन का, विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10th में लेते हैं, 10th में आते हैं। 10th में, अ मटीरियल पार्टिकल विद अ रेस्ट मास m0 इज मूविंग विथ वेलोसिटी c। हालांकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन जैसा बोल रहा है वैसा अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मटीरियल पार्टिकल जब बहुत हाई स्पीड से चलता है बेटा, तो उसका जो मास होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जिसमें ये उसका रेस्ट मास होता है ना। तो अब अगर यहाँ v की जगह पर अपन c रख देंगे, है ना, ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो मास आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। और इसलिए लैम्डा जो dB होती है h बाय mv, अगर मास इनफाइनाइट हो गया है तो लैम्डा dB ज़ीरो आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल एट रेस्ट। 11th में लैम्डा dB का फॉर्मूला होता है h बाय mv। अगर वो पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। मास का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ अगर आप उसको नेग्लेक्ट करें, यानी आप ये वाले फॉर्मूले को ना लगाएं, ये जो बोलता है ना कि पार्टिकल का मास जो है वेलोसिटी के साथ बदलता है, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ नहीं यूज़ करना है। देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी E इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लैम्डा dB इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2m, EK की जगह आप रखेंगे E। तो अल्टीमेटली मास में बदलाव नहीं है, 2 आपका कांस्टेंट है, h आपका कांस्टेंट है, तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ E, दैट इज प्रोपोर्शनल टू E रेज़ टू द पावर -1/2। ऊपर ले जाएंगे, -1/2 की पावर आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। तुरंत तैयार हो जाइए, लैम्डा dB के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, h बाय रूट ऑफ 2m QV। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रहे हो आप, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जिक्र है, तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, मास भी डिफरेंट होगा। ये h छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, बचा क्या, रूट ऑफ mq। ठीक है, अब आप ले लीजिए लैम्डा ऑफ, देख लीजिए रेशो इसने किसका मांगा है, प्रोटॉन का ही मांगा है ना पहले। हाँ, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ, प्रोटॉन का सामान यहाँ रखिए, प्रोटॉन का मास m है, चार्ज E है, अल्फा का मास 4m है, चार्ज 2e है। दिस इज 2 रूट 8 is to 1। योर आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं।
अ प्रोटॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, तुरंत तैयार हो जाइए, लैम्डा डी बी का फॉर्मूला लगने वाला है h/√2m/q_v। ठीक है, आपको प्रोटॉन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, प्रोटॉन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है v, फिर वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, अल्फा पार्टिकल का आपने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, और वेवलेंथ आपको वही चाहिए। चलिए, तो आपके फॉर्मूले में काम कर लीजिए, लैम्डा आपको सेम चाहिए, h ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट, पोटेंशियल आपने पूछा है, चार्ज डिफरेंट है और मास डिफरेंट है, यानी ये तीन चीज़ें आपके काम की हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों को उठाएंगे तो ये तीन स्क्वायर कर देना तो रूट हट जाएगा, ये तीनों चीज़ें यहाँ सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी। आप उसमें से सिर्फ v को इधर छोड़ दीजिएगा और बाकी दोनों चीज़ों को नीचे ले जाइए, रहने दीजिएगा ऐसे ना। v'/v फाइनल वाला पोटेंशियल आप निकालना है, सीधे निकालने जाइए, v'/v इज इक्वल टू, ठीक है, इस v' वाला सामान यहाँ रखिए, यानी अल्फ़ा का सामान यहाँ रखिए 2e4m, प्रोटॉन का सामान यहाँ रखिए e और m, अल्टीमेटली क्या आया 1/8, इसलिए v' इज इक्वल टू v/8। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तुरंत तैयार हो जाइए, लैम्डा डी बी इज इक्वल टू h/√2m/q_v। ठीक है, आपने बोला इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल v दिया है, सर्टेन वेवलेंथ, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जो है वो 2000 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स दिया है इलेक्ट्रॉन का। उस इफ़ द प्रोटॉन हैज़ द सेम वेवलेंथ, वही वेवलेंथ उसके पास भी है, तो उसका v' कितना होगा आपसे पूछा है। तुरंत देखिए फॉर्मूले में क्या क्या लेना है अपने को, पोटेंशियल काम की चीज़ है, चार्ज दोनों का ही, इसका माइनस ही होता है और इसका प्लस ही होता है, और यहाँ तो वैल्यू लिखी जाती है, तो चार्ज भी छोड़ दीजिए आप, मास लेना है, h छोड़ दीजिए, लैम्डा सेम है, तो अब बचा क्या, सिर्फ दो ये चीज़ें, ये और ये दोनों चीज़ें बगल बगल में लिखी हैं, यानी स्क्वायर करोगे तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा, तो v'/v इज इक्वल टू, v' वाला सामान यहाँ रखिए, बाद वाला मास यानी प्रोटॉन का मास 2000 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और ऊपर रखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1/2000। इसका मतलब ये हुआ कि v' जो होगा वो v/2000 होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। बेटा जब भी फोटॉन को पार्टिकल से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाया करो, है ना। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज दोनों की एनर्जी इक्वल है, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, लेट लैम्डा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 दी हुई है, और लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। द रेशियो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आपको चाहिए, बल्कि प्रोपोर्शनलिटी चाहिए आपको, प्रोपोर्शनलिटी मतलब ई आपको बचाना होगा, है ना, तो आपको इसकी प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि यहाँ से आप आएंगे, अगर एनर्जी इक्वल है और लैम्डा पे आपको जाना है ना, लैम्डा जाएंगे कहाँ से, लैम्डा का रास्ता कहाँ से खुलता है, ये रास्ता खुलता है, बल्कि मोमेंटम से होकर जाने के बजाय आप सीधे डायरेक्ट आ जाइए। एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है ना, उससे लैम्डा पे अगर हम जाएंगे तो hc/e इज इक्वल टू hc/ लैम्डा यूज़ करेंगे, है ना, hc/ इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 दी हुई है, इसकी एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, है ना, √2m के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी बताने का मतलब ये है कि आप लैम्डा 2 के साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट्स रहें, तो इसके लिए आप यूज़ कर लीजिए एनर्जी के लिए क्या, एनर्जी के लिए जो आपका फार्मूला है पार्टिकल के लिए जो लगता है वो होता है हाफ mv², है ना, इसको आप ले जाइए, ये हो जाएगा आपका p²/2m। ठीक है, p²/2m, p से आ जाएगा मोमेंटम, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो मोमेंटम के सामने आप लिख देंगे
लैम्डा वन स्क्वायर, ये बाकी कॉन्स्टेंट्स छोड़ दीजिए आप, है ना, मोमेंटम के सामने आप ऐसा लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी के सामने ये आया, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसकी एनर्जी के सामने आ रहा है ना, E इज इक्वल टू, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ1 स्क्वायर, और इसके सामने आ रहा है, ये है E, ये तो E इसके सामने आ रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ2। अब आपको λ1 λ2 का रेशो चाहिए, तो यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ लीजिए, λ1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√E, है ना। अब आप λ1 में λ2 का डिवाइड कर दीजिए, λ1/λ2 विल बी इक्वल टू, λ1 का सामान यहाँ लिखिए √E, और λ2 जो है वो 1/E, यानी E आपका ऊपर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी √E पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 17th क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल का जिक्र हो रहा है, तो लैम्डा dB के लिए आप फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। 17th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, h/√2m/qv। ठीक है, पोटेंशियल हैज़ डी ब्रोगली लेंथ लैम्डा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आपने v से पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो इसकी वेवलेंथ आ गई आपकी लैम्डा। नाउ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन ऑफ मास m, अच्छा इसका मास आपको m दिया हुआ है, प्रोटॉन का पोटेंशियल आपसे सेम पोटेंशियल बोला है, और वेवलेंथ आपसे मांगी गई है, और इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, क्योंकि एक का माइनस ही होता है और एक का प्लस ही होता है। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, लैम्डा का रेशो मांगा, यानी ये काम की चीज़ है, तो लैम्डा बचा लीजिए और यहाँ से मास बचा लीजिए। ठीक है, लैम्डा बचाओ और मास, तो लैम्डा कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू √m, दैट इज लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू √, लैम्डा डैश का सामान यहाँ, यानी मास, कैपिटल M यहाँ रखिए, स्मॉल m यहाँ रखिए, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा √m बाय कैपिटल M। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन में, इन डी ब्रोगली इक्वेशन वेवलेंथ लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मास m एंड एनर्जी E अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। लैम्डा मास और एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, तो आपको मालूम है √2mE_k, है ना, तो मास और एनर्जी दोनों के √k इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैटर वेव्स आर EM वेव्स गलत, साउंड वेव्स गलत, मैकेनिकल वेव्स गलत, प्रोबेबिलिटी वेव्स ये सही है। मैक्स बॉर्न नाम का साइंटिस्ट था जिसने प्रोबेबिलिटी वेव्स ही बताया था इसको। इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहीं ज़्यादा होती है जहाँ वो ऑब्जेक्ट होता है उस समय पर। ओके, द स्पीड ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही ग्रुप बनाकर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ चल रही होती हैं, तो इनकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ही बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, स्पीड दे दी है और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या करना होगा, लैम्डा dB इज इक्वल टू h/mv। जब स्पीड दे दे तो आपको बेसिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, 6.6 10 to the power -34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 इंटू स्पीड आपको दी हुई है 6.6 10 to the power 5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका सीधे इससे ही कैंसिल हो गया। 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे तो -31 -34 -3 ऊपर बचा, -3 और ये 5 ऊपर गया तो 10 to the power 8 हो गया, और यहाँ बचा हुआ है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10/91। अब आप इसमें से एक ज़ीरो ले लेना इधर, तो ये 100/91 आ जाएगा, इंटू 10 to the power 7 आ जाएगा। अब ये लगभग आपका 1 के आसपास है, तो ये मान के चलिए 2 और 3 वाले ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, 1 वाले उठा लीजिए, इसको 1.1 बोल दीजिए, इंटू 10 to the power 7। एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए ये मैंने कहाँ पर गलती कर दी बेटा, ये पावर प्लस में क्यों आ रही है, एक मिनट दोबारा चेक कर लो बेटा। ये -34 माइनस ये है 31 34, -3 ऊपर बचा और ये 5 ऊपर जाएगा तो -8 होगा, ये है ना, -8।
ओके, -7 हो गया यहाँ तक आकर। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए -3 और लगा दीजिए, -3 और नीचे लगा दीजिए। तो ये आपका ऊपर हो गया एंगस्ट्रॉम, और ये नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाइए, इसमें जाके इंटू कर लीजिए। तो 1.1 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, यानी 1100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ शायद मैंने फिर से मिस्टेक कर दी है, मैं फिर से दोबारा चेक कर लेता हूँ। जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए होता है ऐसा। चलिए, वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा डी बी, क्वेश्चन नंबर 21। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लगाया। h आपका 6.6 × 10⁻³ अपॉन मास 9.1 × 10⁻³ इंटू स्पीड है आपकी 6.6 × 10⁵। दिस इज, ये आपका कैंसिल हो गया। 1/9.1 बचा, और 10⁻³ ऊपर, 5 नीचे से गई, 10⁸ है ना, -3 और -5 -8 ना। ये डेसिमल हटाया, 10 लगाया, एक ज़ीरो आपने यहाँ पर और बढ़ा दोगे तो एक ज़ीरो आपको और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 100/91 यानी 1.11 आ जाएगा। ठीक है, 1.11 इंटू 10⁻⁻9 है ना मीटर, ये नैनोमीटर हो गया। एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, तो 11.1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली लेंथ ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की बात हो रही है। टेम्परेचर्स हैं उनके 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। मोलिक्यूल्स के लिए लैम्डा डी बी का फॉर्मूला होता है h/√3mkt। ठीक है, तो यहाँ पर मोलिकुलर मास भी डिफरेंट होगा, और इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, h/√3 मोलार मास में एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मोलिक्यूल का मास है, ये वाला स्मॉल m, कैपिटल M में बदल देते हैं। तो अब आप काम की चीज़ पकड़ लीजिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास एंड केल्विन टेम्परेचर, ये दोनों आएंगे अंडर रूट के अंदर। तो लैम्डा ऑफ पहले गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, बाद में हीलियम, इज इक्वल टू रूट के अंदर हाइड्रोजन का सामान यहाँ रखिए। हाइड्रोजन का मोलार मास 2, टेम्परेचर आपका 27 यानी 300, हीलियम का मास 4, मोलार मास, और ये 400 हो गया। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 4 4 16/2 8 आ जाएगा, और ये 3 बचेगा, तो √8/3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। The de Broglie wavelength of particle moving with a velocity this is equal to that of a photon। ये देखिए, ये पार्टिकल है और ये फोटोन है। जब भी फोटोन और पार्टिकल की बात आए, सतर्क हो जाना। ठीक है, लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ फोटोन, ऐसा पूरा लिखा करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। आपको ई ऑफ पार्टिकल और ई ऑफ फोटोन का रेशो चाहिए। ठीक है, तो इस बार देखिए, आपको ई का रेशो चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो आपको ऐसा गेटअप लेना पड़ेगा जिसमें ई दोनों में आता हो, है ना, सेम पावर के साथ, तभी आप रेशो बना पाएंगे। लैम्डा पार्टिकल यहाँ से शुरू करते हैं हम, है ना, इस वाले इक्वेशन से हम शुरू करते हैं। तो अगर लैम्डा सेम है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पार्टिकल का मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, अब पार्टिकल का जो मोमेंटम है, चूंकि इसमें स्पीड दी हुई है, तो एनर्जी लाने के लिए हम ये वाले तरीके का उपयोग करें। E इज इक्वल टू ½ mv² होता है, इसको हम ऐसा लिखें, ½ mv इंटू वी, दैट इज ½ pv। ठीक है, तो मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से, 2e/v, 2e/v, जिससे E भी बन जाएगा और V आपका यूज़ में भी आ जाएगा। जो वेलोसिटी दी हुई है वो आप यूज़ में भी कर लोगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन तो E/c ही होता है, उसमें कोई अंतर ही उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से E ऑफ पार्टिकल बाय E ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा V/2c। अब आप रेशो ले लीजिए, V है आपका 2.25, मैं थोड़ा ऊपर जगह बना लूँ बेटा, V/2c
v आपका है 2.25 10⁸ है ना, और नीचे 2 × 3 10⁸ पावर्स तो कैंसिल हो गई है ना। ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप ऐसा करिए, इसको कैसा करेंगे, डेसिमल हटाइए, 225/6 हो गया और नीचे 2 ज़ीरो आ गए, 25 9s are this, 25 2s are 50, 4s are this है ना, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट, अगर m मास का पार्टिकल रेस्ट पे था और ये एक्सप्लोड हो गया m1 और m2 के दो मासेस में। m1 डेफिनेटली आप मैकेनिक्स याद करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसका जितना होगा उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से दोनों फ्रैगमेंट्स फ्लाई करेंगे। अब आपको दोनों की वेवलेंथ चाहिए, तो मोमेंटम चूँकि बराबर है मैग्नीट्यूड में, इसलिए लैम्डा का रेशो कैसा आएगा, λ1/λ2 विल बी इक्वल टू 1:1, थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आए। 25th क्वेश्चन है आपका, 25th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलिए अल्फा है टू दैट ऑफ प्रोटॉन, है ना, दैट ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, व्हेन सब्जेक्टेड टू सेम मैग्नेटिक फील्ड, बी आप सेम दे रहे हो, ठीक है, बी आपका सेम दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, सो दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ्स आर इक्वल। रेडियाई मैग्नेटिक फील्ड में आप परपेंडिकुलर जब फायर करते हैं तो आपको पता बेटा पार्टिकल सर्कल बनाते हैं, और जब सर्कल बनाते हैं है ना, तो उनकी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है mv/qb। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से काम शुरू करिए, और फाइनली उसने पूछा हुआ है द रेडियाई आर इक्वल, ओके रेडियाई आर इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड सेम दे रहे हो, ये भी सेम दे दिया आपने, फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इसीलिए सर्कल बनेगा, नो डाउट। अब आपसे पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो, तो यानी लैम्डा चाहिए आपको, तो यहाँ से आप ये बी तो सेम हो गया, रेडियस भी सेम हो गई, तो मोमेंटम जो है मोमेंटम प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के, और मोमेंट लैम्डा डीबी जो होता है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के डायरेक्टली, इसलिए लैम्डा डीबी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। तो लैम्डा पहला पार्टिकल अल्फ़ा था, दूसरा पार्टिकल आपका प्रोटॉन है, तो इन्वर्सली हो गया, तो अल्फ़ा का मास 2e नीचे रखिए, प्रोटॉन का चार्ज e ऊपर रखिए, दैट इज़ 1:2। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26, if the stationary proton and alpha particle both are subjected to same potential difference, तो लैम्डा dB का फॉर्मूला तैयार कर लिए, h/√2m/qv, पोटेंशियल आप सेम दे रहे हो, ओके। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ कौन कौन है, अल्फा और अल्फा, प्रोटॉन और अल्फा है सब, ठीक है। चलिए तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन, ये m और q का खेल हो गया यहाँ पर, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। लैम्डा प्रोटॉन पहले है, अल्फा बाद में है, प्रोटॉन का सामान यहाँ रखिए, दैट इज़ em, अल्फा का मास 2e और 4m यहाँ रखिए, दैट इज़ 2√2:1, √8:1, दैट इज़ 2√2:1। क्वेश्चन नंबर 27 में आए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ, काइनेटिक एनर्जी आपने डबल कर दी, तो लैम्डा dB जो होती है h/√2m/e होती है, यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी की जगह डबल रख दिया, तो रूट के अंदर ये 2 आ गया, इसलिए लैम्डा dB जो होगी बाद वाली वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, बाकी सारा सामान वही रहेगा, ये नया 2 आ जाएगा अंदर, है ना, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28th क्वेश्चन है, the energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5, आप एनर्जी दैट शुड बी एडेड, है ना, लैम्डा का रिलेशन एनर्जी से मांगा जा रहा है, तो लैम्डा dB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है √(e) के, ठीक है। अब पहले वाली दी हुई है लैम्डा, बाद वाली दी हुई है, आपको पहले वाली एनर्जी ई ले लेंगे, बाद वाली निकाल लेंगे, उससे अपने आप पता चल जाएगा कितना आपने एनर्जी और ऐड किया है। चलिए तो लगा दीजिए,
पहले वाली लैम्डा 1 नैनोमीटर, बाद वाली 0.5 नैनोमीटर, पहले वाली एनर्जी ई मान लीजिए, बाद वाली ई डैश मान लीजिए। स्क्वायर करिए तो ज़रा, ई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ ये 1/2 है ना, 1.5 यानी 1/2, 2 ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ मतलब 4 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर से ई बाहर आ जाएगा, यानी फाइनल वाली एनर्जी आपकी इनिशियल एनर्जी का 4 गुना होगी, तब जाके वो चीज़ होगी, लैम्डा डी भी आपकी हाफ हो पाएगी। इसका मतलब है कि आपने एनर्जी कितना ऐड किया है उसमें, ई तो पहले से थी, अभी बाद में 4 ई हो गई है, तो 3 ई आपने ऐड किया है, यानी इनिशियल एनर्जी का 3 टाइम्स। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स देन द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, लैम्डा का वंस अगेन रिलेशन रूट ऑफ ई के साथ है, ठीक है, और परसेंटेज में मांग रहा है, तो आप यहाँ परसेंटेज वाले काम के लिए आप हम इनिशियल वैल्यू को 100 मान लिया करिए, बाद वाली वैल्यू को अपन निकाल लाते हैं, है ना, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 बाय इनिशियल एनर्जी आपकी ई है, तो बाद वाली एनर्जी आपकी 16 ई है, तो ये हो गया आपका लैम्डा डैश इज इक्वल टू, यहाँ से 4 आ गया, 4 इधर आकर लैम्डा डैश इधर आ जाएगा, 4 नीचे चलाएगा, 25 आ जाएगा। इनिशियल लैम्डा अगर आपने 100 ली थी और बाद वाली 25 आई हुई है, तो इसका मतलब है कि डेल लैम्डा कितना हुआ है, डेल लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100 परसेंटेज में अगर बात करें, क्योंकि आप इनिशियल वैल्यू को 100 ले चुके हो, तो बाद में अगर 25 बची है, इसका मतलब कमी कितने की आई है, 75%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 में आए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम ऑल हैव सेम एनर्जी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। एनर्जी यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट ऑफ 2m/e/k, ये वाला फॉर्मूला लगाया, एच कांस्टेंट, एनर्जी सेम, 2 कांस्टेंट, यानी ये डिपेंडेंस आई रूट ऑफ m पे। मास सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास अगर m सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का मास होता है, और हीलियम का और ज़्यादा मास होगा, क्योंकि हीलियम में तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी लैम्डा इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, उसके बाद लैम्डा प्रोटॉन, उसके बाद लैम्डा हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल। समझ आई बात? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम, इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड ए फोटोन, वंस अगेन सतर्क हो जाओ, इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, सी दिया हुआ है फोटोन का, हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा आपका सेम है। इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई एंड पी ई, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ई दिया है, मोमेंटम पी दिया है रिस्पेक्टिव, इन द करेक्ट ऑप्शन इज, चलिए यहाँ पर अपने को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा बेटा, तो पहला ऑप्शन लेते हैं, ई बाय ई पी फोटोन। ओके, इसका आपको फोटोन का वही सामान ई पी एच दिया है और मोमेंटम पी एच दिया है, ठीक है। चलो, एनर्जी का रेशो बेटा तब निकलता है जब आप पार्टिकल वाला जो केस है, पार्टिकल वाले के केस में एनर्जी जो होती है ½ mv², उसको आप ऐसा लिखें, हाफ P इंटू वी, है ना, या हाफ, ठीक है। एनर्जी का रेशो अगर हमें चाहिए तो हम इसको क्या लिखें, हाफ P इंटू वी लिखें, क्योंकि आपके ऑप्शन में देखो V दिख रहा है ना, ये सब, तो V लाना चाहिए अपने को, तो ये वाला काम करें, ना कि वो वाला p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा हाफ P इंटू वी। फोटोन के लिए तो एक ही तरीका होता है, फोटोन का एनर्जी होता है E इज इक्वल टू mc², है ना, तो इसको लिख सकते हैं P इंटू सी। अब चूंकि लैम्डा दोनों का सेम था, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम होगा, ये आ गया v/2c। पहला ऑप्शन तो गलत है बेटा, लेकिन दूसरे में लकीली मिल गया v/2c, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32,
द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? अगर लैम्डा डी बी आपको दिया है इलेक्ट्रॉन का 1 एंगस्ट्रॉम, तो आपको मालूम है कि उसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी वो 150 बाय लैम्डा डी बी इन एंगस्ट्रॉम के स्क्वायर से आएगी। तो 150 बाय 1 ये हो गया 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ई के मैक्सिमम कहलाती है। तो ई के मैक्सिमम आपको मिल गया 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है EVS, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसी से मालूम चलता है, या दोनों एक दूसरे के मेज़र होते हैं, ये मालूम तो वो मालूम, वो मालूम तो ये मालूम। तो ये 150 EV हो गया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा कितना, 150 वोल्ट। तो नियर अबाउट जो आंसर हो उसको टिक कर दीजिए, 151 वोल्ट को टिक कर दीजिए, क्योंकि आपने ये जो ये सब बनाते हैं ना ये, तो ये सब शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है कि कुछ थोड़ा याद रखने में आसानी करने के लिए अपन 150 याद कर लेते हैं, थोड़ा नियर अबाउट आंसर अपने को देखना पड़ता है फिर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी सिमिलर क्वेश्चन हो गया। एनर्जी अगर आपको दी हुई है तो लैम्डा डी बी इज इक्वल टू 12.3 आप सीधे लगाइए अपॉन नीचे अपन जहाँ वी लिखते हैं ना, वी की जगह आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली भी रख सकते हो, ये आपको बताया गया है क्लास में। 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 किलो, किलो मतलब 10⁻3, तो 10 की पावर 4 का अंडर रूट 100 आ जाएगा बाहर, 0.123 एंगस्ट्रॉम, 0.123 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। वंस अगेन इलेक्ट्रॉन है एंड फोटोन है, ठीक है, इनकी लैम्डा सेम है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम भी सेम होगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैग्नीट्यूड में, है ना, डायरेक्शन की गारंटी नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा फोटोन का। द रेशियो बिटवीन द एनर्जीज ऑफ फोटोन एंड द मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, रेशियो इन एनर्जी, है ना, रेशियो इन एनर्जी मांग रहा है। तो लैम्डा से मोमेंटम पे आ गए, अब मोमेंटम से एनर्जी में जाना है। तो पार्टिकल का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 12mv² होता है। अब यहाँ से आप दो तरीक़ों से बढ़ सकते हो आगे, या तो आप E इज़ इक्वल टू PV/2 लिख दें, और या फिर जैसे E बनाते समय V बचा लें, और या फिर एक m का इंटू और एक डिवाइड कर दें तो P²/2m बन जाएगा। E इज़ इक्वल टू P²/2m। अब ये देखिए कि दो में से हम क्या करें, क्योंकि अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें P के सामने अंडर रूट E आ जाएगा, और फोटोन में तो एक ही मसला है, फोटोन तो एक ही रास्ते से आगे बढ़ेगा, दैट विल बी E/c, है ना। तो समझ आया कि नहीं। तो फोटोन में यही रास्ता होगा, तो अब यहाँ से काम ना करके हम इधर से काम करें, तो P को यहाँ से बनाए, क्या बनेगा, 2E/v, 2E ऑफ पार्टिकल बाय v। तो आपसे पूछा गया है कि द रेशियो बिटवीन द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मांगा है। अरे तो खतरनाक चीज़ मांगी है, यानी मैं तो एनर्जी का रेशियो सोच रहा था तो ऐसा काम कर लिया। चलिए वापस जाते हैं, हमें इसको तो एनर्जी में ले जाना है, किसको, फोटोन को, इसको तो एनर्जी में ले जाना है, ये E/c हो जाएगा, लेकिन इसको हमें मोमेंटम में ही रखना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ फोटोन बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू C। प्रोपोर्शनलिटी पूछा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया C, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली क्या है, तो एनर्जी का रेशो मांगा जाता है, दोनों की एनर्जी का या दोनों का मोमेंटम का मांगा जाता है। इसमें एनर्जी फोटोन की मांगी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मांग लिया रेशो में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 है आपका, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t = 0 विद वेलोसिटी v0 इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0। मैग्नेटिक फील्ड B0 है, उस B0 में आपने एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और उसका मास m है, उसको आपने फायर किया हुआ है,
ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में आप कैसे भी फायर कर दोगे बेटा, ये इसकी स्पीड बदलेगी ही नहीं, और जब स्पीड नहीं बदलेगी तो इसकी मोमेंटम नहीं चेंज होगी मैग्नीट्यूड में, है ना। तो मैग्नीट्यूड में मोमेंटम चेंज नहीं होगी, इसलिए इसकी डी ब्रोगली विलन जो होगी वो लैम्डा नॉट ही बनी रहेगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रॉन को आप V वोल्ट दे रहे हो और उसकी डी ब्रोगली लैम्डा है। इलेक्ट्रॉन को अगर 4V देंगे तो डी वेवलेंथ कितनी होगी। लैम्डा का पोटेंशियल के साथ रिलेशन आपको अब तक तो याद हो गया होगा बेटा, रूट ऑफ V आता है, ठीक है। दोनों बार इलेक्ट्रॉन ही है, तो न चार्ज का काम न मास का काम, सिर्फ V का काम। तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये नीचे रखिए बाद वाला वोल्टेज V 4V, दिस इज V 1/2। लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई कैप, यानी अगर मैं ये एक्स एक्सिस मान लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगाई हुई है, मैग्नीट्यूड उसका ई नॉट है लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है। टी इज इक्वल टू 0 पर एक इलेक्ट्रॉन को आपने फायर किया वी नॉट आई कैप, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया, ठीक है, इधर की ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वी नॉट की वेलोसिटी से। इस समय इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, ठीक है। टी सेकेंड के बाद इसकी क्या होगी वो आपको बताना है। तो आपको तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव चार्ज है उस पर ये फील्ड फोर्स किधर लगाएगी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन में उसको फायर किया गया है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और कितने का लगेगा, ई नॉट का, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ई नॉट बाय एम आ जाएगा। चूँकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए आप इक्वेशंस का यूज़ करके टी सेकेंड के बाद की वेलोसिटी निकाल लाएंगे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है आपका वी नॉट, एक्सेलरेशन हो गया ई नॉट बाय एम इंटू टी। अब आप लैम्डा निकालने चलेंगे। लैम्डा इस समय का जो आएगा वो होगा h बाय एम वी, दैट इज h बाय एम वी नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी, दैट इज। अब इसमें लैम्डा नॉट बनाना है। लैम्डा नॉट जो आपकी शुरुआत में था, यानी इस समय पर जो वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट फायरिंग करते समय, तो दिस इज एक्चुअली h बाय एम वी नॉट। तो ये चीज़ बनाने के लिए इस वी नॉट को बाहर निकाल लीजिए, h बाय एम वी नॉट बाहर, यहाँ 1 और यहाँ पर वी नॉट था नहीं तो अपॉन में आ जाएगा एम वी नॉट टी, दैट इज। ये हो गया पूरा सामान लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट टी बाय एम वी नॉट, लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट टी बाय एम नॉट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिया आपने, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 38। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, दोनों का रेशियो चाहिए। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ ई, आपको अब तक याद हो चुका है, लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अल्फा की सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा, ये दोनों पार्टिकल तो डिफरेंट है ना, तो मास तो पूरा फॉर्मूला उठाया करो, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। h बाय रूट ऑफ 2m/e आप हमेशा पूरा फॉर्मूला उठाया करो बेटा, है ना। चलिए, तो एनर्जी आपकी सेम है, 2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मास पे डिपेंड करेगा, है ना, रूट ऑफ m। तो लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा 4m होता है, प्रोटॉन का m होता है, तो 1/4 बचा, यानी 1:2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 में आए, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली लेंथ, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों की डी ब्रोगली लेंथ सेम है, सेम डी ब्रोगली लेंथ, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है। तो लैम्डा का फॉर्मूला उठाया, एनर्जी बतानी है आपको, है ना। तो लैम्डा का फॉर्मूला उठाया h बाय रूट ऑफ 2m/e, ठीक है। तो लैम्डा सेम है, h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो ये दोनों बगल बगल में बच गए, तो ये रूट स्क्वायर करना तो पहले रूट हट जाएगा ये, है ना। तो m/e एक तरीके से बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है,
यानी ई के जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। मास जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी प्रोटॉन से। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 में आए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका अल्फा पार्टिकल एंड अ ड्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसका चार्ज आपको मालूम है E2E होता है, इसका मास 4m होता है। इसका चार्ज प्लस E होता है, इसका मास m होता है, 2m होता है। चलिए आगे काम शुरू करिए। आर मूविंग विथ वेलोसिटीज अल्फा v से की स्पीड से जा रहा है, ये 2v की स्पीड से जा रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो इन देयर डी ब्रोगली लेंथ? तो लैम्डा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर h/mv वाला, ठीक है। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू अल्फा का सामान नीचे रखिए, मास 4m और स्पीड v। प्रोटॉन का ऊपर रखिए, 2m 2v। अल्टीमेटली ये 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन इज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आए। विच फिनोमिना बेस्ट सपोर्ट्स अ थियरी दैट मैटर हैज़ अ वेव नेचर? इलेक्ट्रॉन मोमेंटम? नो। कौन सा फिनोमिना जो देखा गया है, जो सपोर्ट करने के लायक है, सपोर्ट करने के उसमें आता है नेचर के इलेक्ट्रॉन के? दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। डेविसन जर्मर ने यही काम करा के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंफर्म किया था। आउट ऑफ अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ये मोमेंट, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? कुछ बोला ना जाए तो समझ जाना बेटा, पी आपका मोमेंटम है, तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी। ये सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोले तो ½ mv² होता है, PV/2 होता है उसमें, फोटोन ओनली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल्ड। काइनेटिक एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन की ट्रिपल कर दी। डी ब्रोगली लेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी? कितना चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ। तो लैम्डा dB इज इक्वल टू h/√2mE_k। ये अगर आपका यहाँ 3 आ गया तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सारा सामान तो वैसे ही रहेगा। तो लैम्डा जो होगी वो 1/√3 टाइम्स हो जाएगी पहले की। 1/√3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में आए। 44th क्वेश्चन है आपका एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। द तुरंत मैग्नेटिक फील्ड में आप फॉर्मूला याद करिए, r इज इक्वल टू mv/qb होता है, या p/qb बोल दीजिए आप, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़िए। डी ब्रोगली लेंथ एसोसिएटेड विद इट, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। यहाँ से mv की वैल्यू उठाइए, यहाँ डाल दीजिए h/qbr। अब अल्फा पार्टिकल था तो चार्ज की जगह 2e लिख दीजिए। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा? चलिए, ये हो गई आपकी DBP 2 ऑफ ड्यूअल नेचर।